हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे, मुझे पता है। मैं सो के उठ चुकी हूँ। 2 मिनट तो मुझे उठने में पता नहीं कितना आलस आता है। उठने के बाद मैंने अपने आप को हाइड्रेट किया, पानी पिया। जैसे कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आपको पानी रोज़ पीना चाहिए उठ के। अगर आप पानी नहीं पीते तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। आपको पानी पीना चाहिए। पानी उनी पीने के बाद मैंने अपने भाई के कपड़े किए प्रेस, क्योंकि मेरे भाई को जाना था ऑफिस। तो फिर मैंने कपड़े प्रेस किए। कपड़े प्रेस करी। मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे। है कसूर क्या, है कसूर क्या। जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे। ये फितूर क्या, ये फितूर क्या। दुनिया दीवानी इश्क न जाने। दुनिया दीवानी इश्क न जाने। दिल तो बस दिल को पहचाने। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। कैसे तुम्हें ये समझाए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। कपड़े प्रेस करने के बाद मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई। बाहर जाके आई। फिर मैंने अपने बिस्तर झाड़ना चालू किया, चादर बिछाना। अब आज मैंने पूरी चादर झाड़ के नहीं बिछाई, क्योंकि साफ थी, तो मैंने खाली ऐसे ही हल्के झाड़ के पूरी चादर बिछा दी थी। ये है मेरा आज का आउटफिट। और फिर हम चले गए बस में बैठे। बस में बैठने के बाद अब हमने हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मैंने अपना पूरा ओटी चेक किया, क्या सामान है क्या नहीं, और आपको अपना ओटी दिखाया मैंने। फिर हमने एनेस्थीसिया टेबल देखा। इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम बाहर चले गए, क्योंकि हमें बनाने थे पैड बनाने थे पेशेंट के लिए। ऑपरेशन होना है क्योंकि। फिर हमने बांधा स्पाइनल सेट बांधना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्पाइनल सेट एनेस्थीसिया वाले सर को चाहिए होता है। इस हमारे स्पाइनल सेट बांधना इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सर की ये यूज़ आता है, जैसे कोई पेशेंट है तो उसके एनेस्थीसिया देते हैं कमर में, तो वहाँ पे बीटाडी से क्लीन करने के लिए ये स्पाइनल सेट काम आता है। फिर हम अपना ऑपरेशन होने के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट साफ़ किए। हमने इंस्ट्रूमेंट साफ़ करना ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब तक आप इसको साफ़ नहीं करोगे, जब तक आप ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हो। और ये यूज़ करके आपको बहुत अच्छे से, मतलब आपको चेक करना होता है कौन सा सही है कौन सा नहीं, और फिर इनको एक जैसा ही रखना होता है। ये नहीं कि हाँ एक के दूसरे के साथ दूसरा बन गया, दूसरे के साथ दूसरा, ऐसा नहीं। मतलब जो जिसका है वो उसी में बांधेंगे, और एक एक इंस्ट्रूमेंट्स खोल के इस बारे में देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी ये बीच में टाइट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है। और ये सब चीज़ें मैं अंकल को बता रही थी, जो मुझे सिखाते हैं कि हाँ अंकल ये टाइट है, ये ढीला हो गया है, ये ऐसा। तो हम इंस्ट्रूमेंट्स फिर चेंज कर देते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इनमें, कि इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से देखें तब बांधते टाइम भी। और फिर इंस्ट्रूमेंट्स हमने ग्लव्स से बांध दिए थे। और फिर हमें इसको एक शीट में बांधना होता है, वो भी ग्रीन शीट में, और उसको 2 तय करके फिर इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से रखने होते हैं, तब उन्हें बांधना होता है। उसको बांधना भी बहुत एक वो है, मतलब इंस्ट्रूमेंट एकदम अच्छे से होने चाहिए कि अगर डॉक्टर खोले तो एक भी इंस्ट्रूमेंट्स कहीं गिरना नहीं चाहिए। हमें इतने अच्छे से इंस्ट्रूमेंट्स बांधना होता है। इंस्ट्रूमेंट बांधने के लिए हमें ग्रीन शीट चाहिए होती है, उसको 2 तय करके हमें 4 बार फोल्ड करना होता है। आप जैसे देख सकते हो, आपको इतने ही अच्छे से इंस्ट्रूमेंट्स बांधने हैं। और इसको बैंडेज से बांधने के
और फिर हम ये सारा सामान एक ड्रम में रखते हैं, क्योंकि ये ड्रम में रखने के बाद ऑटोक्लेव में जाता है। ऑटोक्लेव होके ही ये यूज़ होता है, बिना ऑटोक्लेव हुए यूज़ नहीं कर सकते हैं ये सामान हम। इस मारे ड्रम में हम रख रहे थे, क्योंकि मेरे से ड्रम की जाली नहीं खुल रही थी, इस मारे फिर हम ये बनाने बैठ गए। आई होप आपको इस ब्लॉग अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ये चैनल। फिर अचानक से ना एक दीदी आती है। ये ब्लॉग यहीं एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।